पुरस्कार वाक़यात हुए हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत असरात होते थे, बहुत यानी कि चीज़ें होते थे, आवाज़ें आते थे, जंजीरों के आवाज़ आते थे, चंग 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 हर चीज़ के आवाज़ आते थे। जैसे 12-13 चूज़े थे और इतना बड़ा मुर्गी था। गुरु शरीफ पढ़ के मतलब मुर्गी भी अपने साइज से ज़्यादा बड़ी थी। हाँ ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा अजदहा है जो वहाँ पे किसी को आने नहीं देता, तो ये भी सच है? हाँ बिल्कुल है, सच है, बिल्कुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमज़रा। नाज़रीन, आज मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कोई भी रात के वक्त नहीं आ सकता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बनी इसराइल कब्रिस्तान में, जहाँ पे तकरीबन 180 यहूदियों की कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान अब एक जंगल में बदल चुका है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि यहाँ पर रिहायशी लोगों के साथ कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, अगर वो रात के वक्त यहाँ पर आए हैं तो उनके पीछे छलावे लग जाते हैं। जैसे कोई बकरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो कोई मुर्गी की। तो ये सारे क्या वाक़यात हैं और उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल इस जगह की, इस कब्रिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करते आ रहे हैं अपनी जान पर खेल कर। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इनको इस जगह की देखभाल करने का कुछ नहीं मिलता, कोई फ़ंड नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती, और ये फिर भी सालों से अपने दादा परदादा इनके करते आए हैं इस जगह की देखभाल, और अब ये और इनके बेटे इस जगह को देख रहे हैं। आरिफ भाई बताइएगा, कितने साल हो गए, कितनी नस्लें जो हैं वो आपकी इस जगह पे गुजरी हैं? हमारे तकरीबन हमारे जो वालिद साहब कहते थे कि हम लोग को तकरीबन 250 साल हो रहे हैं। हमारा दादा परदादा चरदादा तक हमारे वहीं से ये नस्ल चल के आ रहे हैं, यानी कि 5वां या 6वां ये पुश्त हमारे चल के यही आ रहे हैं। यही कब्रिस्तान में यही अपना गोरकंदी करके देखभाल करके इन लोग को दफनाने के लिए, तो इन लोग को दफनाया गए थे। इन लोग को मतलब ये 5 रुपया 6 रुपया उस टाइम पे इन लोग ये पैसे वाले थे, अमीर लोग थे, और यानी कि बड़े ये ताजिर थे, बड़े लोग थे, तो इन लोग ने लिहाजा इसी से हम लोग को सहूलती भी दी है इन लोग ने, यानी कि हमारे बीमारी सीमारी महीने का तनख्वाह वगैरह ये भी देते थे। हमारे जो वालिद साहब के जो यानी कि जो चीज़ें थे वो भी जैसे ख्वाहिश थे वो भी पूरा कर देते थे। अरे भाई, इस कब्रिस्तान के बारे में बताएं कि यहाँ पर ये कब्रें वगैरह हैं कितनी पुरानी हैं, और जब से ये ज़मीन आपके पास है? ये देखो, ये ज़मीन हमारा तकरीबन हमारे 250-300 साल है हमारे पास थे। फिर बाद में इन लोग आए थे, इन लोग ने ये कहा था कि हम लोग को इस पे यहाँ पर हमें जगह दे देना, एक हम लोग कमेटी बना देंगे, कमेटी के अंदर आप लोगों को हम हर चीज़ के आप लोगों को सहूलती दे देंगे, कि मतलब आपको घर भी बना के दे देंगे, आपके मतलब कब्र के जो पैसे मुनासिब होंगे वो पैसे दे देंगे। इसी चक्कर में तो ये इन लोगों को दफनाया गया था, और इसी चक्कर में इसी में हम लोग उसी पे चल के अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी तक हम लोग को 60 साल हो रहे हैं, यानी कि हमारे 60 साल हो रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना गवर्नमेंट के तरफ से ना किसी और के तरफ से कोई हमें फंड पैसा कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, पहले जब ये कब्रिस्तान बना था, कब्रें बनी थी, उस वक्त आपको मिलते थे फंड वगैरह? ये मेरा वालिद साहब को मिलता था, ये मेरा वालिद साहब को मिलता था। मेरा वालिद का नाम था सुलेमान को मिलता था। मेरा दादा था बशीर अहमद को मिलता था। आपको क्यों नहीं मिलता है अब? तो अभी हमारे को है ही नहीं, यहाँ पर कोई बंदे है ही नहीं है, कोई दे रहे नहीं है। जैसे कि आप लोग आते हैं, दूसरे जैसे कि आम लोग आते हैं, कोई मतलब 500 रुपया देते हैं, कोई 1000 देते हैं। जैसे कि कोई ऐसा बड़ा पार्टी होता है, कोई 10,000 भी देते हैं, कोई ऐसा मतलब 15,000 भी देते हैं। ऐसे जैसे कि साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे कोई आते हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं, बस यही हमारा गुजर बसर यही है। अच्छा, ये कब्रिस्तान अब बिल्कुल एक जंगल बन चुका है। इसको देख के अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो है वो कोई आता जाता नहीं है अब ज़्यादा। तो उसकी क्या वजूहात हैं? जो पुरस्कार वाक़यात यहाँ पर हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो है ना वो आना जाना कम हो गया है? ये पता नहीं है, ये क्यों नहीं आते हैं, ये समझ से बाहर है। हम खुद ही इस पे मैं ज़्यादा दिमाग इतना सोच के हमारा खुद ही दिमाग काम नहीं करते हैं। आखिर ये चक्कर क्या है, ये वजह क्या है? यहाँ पे वाकई में पुरस्कार वाक़यात हुए हैं? हाँ बिल्कुल। अभी यानी कि बहुत कम है। पहले हमारे जो वालिद साहब के टाइम थे
तो बहुत असरात होते थे, बहुत यानी कि चीज़ें होते थे, आवाज़ें आते थे, जंजीरों के आवाज़ आते थे, चंग 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 चीज़ की आवाज़ आते थे। तो ऐसे किस्म किस्म के आवाज़ आते थे। कभी कोई साया परछाई या छलावा वगैरह जैसा बताया जाता है कि बकरी या मुर्गी वगैरह नजर आ जाती है, हाँ, पीछे लग पहले जाते ये हैं। होते थे, मैंने खुद ही देखा था। अभी तकरीबन मेरा क्या होता है, मैं कह रहा 15 साल हो रहा है मैंने देखा था, 15 साल से भी कम, तकरीबन 12-13 साल से मैंने देखा था। तो मैं अंदर आया था, तो ऐसा कोई ऐसा वाक़यात हुआ था, तो मैं अंदर आया था, कुछ जैसे 12-13 चूज़े थे और इतना बड़ा मुर्गी था। तो मैं खुद ही हैरान हो गया। फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ के मतलब मुर्गी भी अपने साइज से ज़्यादा बड़ी थी। हाँ, नहीं, जो चूज़े है छोटे थे, मतलब छोटे चूज़े थे, और मुर्गियाँ बड़ा था, वो बड़ा था। तो लिहाजा मैं दुरूद शरीफ पढ़ के फिर मैं वापस निकल के, फिर यहीं से निकल के फिर मैं घर पे आया। फिर घर पे पानी, कुरान शरीफ का दम मार के पानी पिया, फिर नहा धो के फिर मैं सुकून से अपना सो गया। मैं क्या और क्या क्या चीज़ें आपके साथ खुद हुई हैं या आपके वालिद साहब की तरफ से आपको पता चली? मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरा वालिद साहब को 30 साल हो गया है, तो इंतकाल हो गया। उसने हमारे से यानी कि वो था, उसका तबीयत ऐसा होता था, ना किसी से ना बात करता था, ना किसी से के साथ ना ज़्यादा तवज्जो देता था। हम लोग, अरे वो उसका बेटे थे, हम लोग को इतना वो नहीं करता था। मतलब वो उसका दिमाग, वो दूसरा दिमाग था, मतलब भारी दिमाग था। मतलब हम लोग बोलते गिरान तबीयत यानी उसका तबीयत वो ऊंचा वाला तबीयत था। हम लोग उससे डरते थे, अपने वालिद साहब से। उन्होंने कभी कुछ बताया कि यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें देखी हैं उन्होंने? नहीं, ये हमें नहीं बताया, ये हमें आज तक हमें ये नहीं बताया। कि ये हमें बताया गया था कि मगरिब पे यहाँ पर अंदर नहीं जाना, यहाँ पर, क्योंकि बोलते बहुत चीज़ें वाक़यात होते हैं कि यानी कि बहुत चीज़ें सामने आते हैं, साए भी होते हैं, रूह इन लोग के किसी के भटक जाते हैं, किसी के पता नहीं क्या होते हैं। इसी तरीके से मगरिब के बाद, क्योंकि हम लोग को नहीं छोड़ता था अंदर को। अच्छा, यहाँ पे ये आगे वाली साइड पे जो है ना, कि कहा जाता है कि बहुत बड़ा अजदहा है जो वहाँ पे किसी को आने नहीं देता, तो ये भी एक सच है? हाँ बिल्कुल है, सच्चे बिल्कुल है। आपने देखा है वो अजदहा? हाँ, मैंने खुद ही देखा अपने आंखों से। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो मतलब ये रखे कि मैं अभी तकरीबन 4-5 साल हो रहे हैं, मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूँ। अभी है या है नहीं है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप खुद भी अब कम आते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर मैं खुद ही कम आता हूँ। जब तक इसका सफाई साफ़ सुथराई नहीं होगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब तक इसको साफ़ सुथराई करेगा, कुछ करेगा, फिर चीज़ें कुछ ना कुछ ये नज़र आ जाएगा। ये तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये बात वाकई हकीकत है कि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ में तब्दील हो गई है। लोग डरने लग गए हैं इस कब्रिस्तान से, इस जगह से। तो आपको मज़ीद आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे एक किला मज़ार टाइप भी बना हुआ है, जो कि आज से कोई तकरीबन 200 साल पुराना बना हुआ है, और जहाँ पर उस वक्त जो कराची के मेयर थे उनकी कब्र मौजूद है। तो नाज़रीन, ये सारी जगहें इसलिए आपके सामने लेकर आते हैं कि आप लोग ख़ुद अपनी आंखों से देख सकें। जो ये वाक़यात होते हैं ये सारे सच होते हैं। अगर किसी जगह को पुरस्कार जगह कहा जा रहा है तो वाकई में वहाँ पे कुछ असरात मौजूद होंगे, जब भी उस जगह का ऐसा हाल हो गया है और लोग आने से डर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि ये वो कब्रिस्तान है जो कि 250 साल पुराना कब्रिस्तान है। आप कब्रों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की कब्रें, जिस तरह का पत्थर मार्बल इसमें यूज़ हुआ है, वो आज की तारीख़ में बनता भी नहीं है। और यहाँ पर ज़ाहिर है, जहाँ पे कब्र का नाम आता है, कब्रिस्तान का नाम आता है, तो वहाँ पे जिन्नात का बसेरा, आसेब वगैरह नुमाया होते हैं। और ये तो फिर एक कदीम पुराना कब्रिस्तान है जो कि यहूदियों की कब्रें हैं, तो यहाँ पर असरात कैसे ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।